आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अंदर चौथे फ्लोर का एक विषय बहुत प्रबलता से चल रहा है। मेरा आपसे उसमें निवेदन है। निवेदन यह है कि जरूरी इस समय यह है कि आप वर्तमान और भविष्य को दोनों को देखें। वर्तमान को तो बहुत सारी डिस्कशंस में आ गया, लेकिन भविष्य की सोचें। भविष्य में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय रहेगा। हरियाणा के अंदर जमीन कम है और उस जमीन के ऊपर इंडस्ट्री, ट्रांजिट कॉरिडोर, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग मोस्टली हरियाणा में से निकलेंगे, रेलें मोस्टली हरियाणा में से निकलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोड का जाल है वो हरियाणा में से निकलता है, क्योंकि हरियाणा सी शेप में दिल्ली को कवर करता है। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जमीनें बहुत सारी जाने, इसलिए हम नई आबादी बसाने के लिए नए टाउनशिप्स बनाएं, वो और फूड इनसिक्योरिटी, इम्बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा रहेगा। मेरा मानना यह है कि जो सिटीज बन चुके हैं उन्हें वर्टिकली इंक्रीज करा जाए। आप उसमें से अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है आपको, आप उस रेवेन्यू के माध्यम से उसको डेवलप करें, लेकिन वर्टिकल हम उगा सकते हैं, पूरा लंबा हम वर्टिकल डेवलपमेंट ला सकते हैं, लेकिन हम जमीन को चौड़ा नहीं कर सकते। वो लोग जो आज ये लगे हुए हैं कि जी हमारे अब हवा पानी बिल्कुल ही नहीं बचेगा अगर खेती लायक जमीन, अगर जंगल कट गए, खेती लायक जमीन खत्म हो गई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि नौकरियां देना जरूरी है, इंडस्ट्री रखनी जरूरी है, नौकरियां देना जरूरी है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है रोडों का, रेल का, वो जरूरी है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन खाना नहीं होगा तो आपस में लोग लड़ मरेंगे। इसलिए फूड सिक्योरिटी को देखते हुए हमको फर्दर डेवलपमेंट्स जितनी भी हैं नई, उसको बंद कर देनी चाहिए। जो वर्तमान में सिटीज हैं उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ग्रो करें और उससे आपका रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक मात्र 500 गज का गुड़गांव में देखते हैं प्लॉट, उसकी 70,000 से 80,000 रुपया रजिस्ट्रेशन वैल्यू एवरेज आ रही है, जिसका मतलब कोई 24-25 लाख रुपया तो आपका रजिस्ट्रेशन का कीमत एक आ गई। पहली इकोनॉमी में उसको कंस्ट्रक्शन 4 फ्लोर की होती है, वो 3 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ रुपया इकोनॉमी में और आता है, उसको भी अभी हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो एफएआर खरीदने के लिए 30-35 लाख रुपया भरता है, उसके साथ ये अमाउंट हो गया 60 लाख के करीब। उस 60 लाख के ऊपर अगर मैं एवरेज 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट समझू रजिस्ट्री होता हुआ, तो 70-80 लाख रुपया उसकी रजिस्ट्री भी आ गई। तो आप 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर गवर्नमेंट एक्सटेकर का एक 500 गज के प्लॉट के ऊपर आ रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो मेगा सिटीज है, इनमें कितने हैं ये आप देखिए। लेकिन मैं फिर भी एक चीज बोल रहा हूं, हम बिल्डिंगें ऊंची से ऊंची बना सकते हैं, उसमें लोग भी रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। हम रोडें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम रेल की लाइन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम बिजली की जो तारें आनी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात, ना हम हवा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना हम खाना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हवा के लिए भी हमारे को बिना प्रदूषण के जगह चाहिए, हरा भरा प्रदेश चाहिए, और जो उपज होनी है ग्रेन्स की, उसके लिए भी हमको चाहिए। तो वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन बिटवीन टुडेज इश्यूज एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर द फ्यूचर। क्या हम बिना रोटी के इस देश के बच्चों को, इस प्रदेश के बच्चों को बिना रोटी का, बिना उपज का प्रदेश लेकर जा सकते हैं? इसी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं
आर्किटेक्चर के अंदर, टाउन प्लानिंग के अंदर विश्व स्तर में एक कंसेप्ट होता है डाउनटाउन का। किसी भी शहर का सीबीडी जो है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके इर्द गिर्द जो बेसिक कोर होता है, न्यूक्लियाई होता है सिटी का, उसको हम डाउनटाउन बोलते हैं। जैसे अगर हम गुरुग्राम में देखें तो गुरुग्राम में आपका एम्बियंस मॉल से लेकर 56-57 सेक्टर तक, और वहां से लेकर वाटिका, और वाटिका से लेकर राजीव चौक वापस, ये जो है पुराने शहर के साथ ये वाला हिस्सा अगर जोड़ दिया जाए तो ये न्यूक्लियाई है, इसको हम डाउनटाउन बोलेंगे। डाउनटाउन में मैक्सिमम हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रैवल टाइम टू वर्क प्लेस, ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस करना, क्योंकि उतनी कम बसेस लगेंगी, उतनी कम मेट्रो, अगर मेट्रो में जाना है तो उसका फायदा मिले, तो ये जितना कंडेंस होगा उतना ज्यादा मैनेजेबल होगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि डाउनटाउन कंसेप्ट को लेकर मैक्सिमम हाइट रखी जाए इन जगहों की जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, और नई डेवलपमेंट लाने से पहले सस्टेनेबल ग्रोथ को देखा जाए, एग्रीकल्चर को देखा जाए, और उसके हिसाब से ही करा जाए। बाकी हमको ये नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अभी जरूरत है, बहुत जगह पड़ी है, इसको मैक्सिमम ऊंचा कर, और 4 की जगह 5 माले भी करा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज हेल्पफुल फॉर द सिटी। सोचिए।